अपाचे ज़ूकीपर विच वर्क्स विद द एजबेस। एजबेस के साथ काम करता है, एजबेस के डिफरेंट रीजन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए, द कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए ज़ूकीपर की जरूरत पड़ती है। एज यू हैव सीन दिस इन दिस हियर, सी ये ज़ूकीपर का कोरम है, ठीक है। तो ज़ूकीपर इज यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, एच मास्टर एंड डिफरेंट रीजन सर्वर को मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट करने का काम। अगर एच मास्टर फेल होता है तो इट मस्ट हैव सम स्टैंड बाय एच मास्टर टू रिप्लेस इट, ठीक है। तो ज़ूकीपर का काम क्या है? इट अलाउज डिस्ट्रीब्यूटेड processes to coordinate with each other through a shared hierarchical namespace of data registers. जो नेम स्पेस है प्रोवाइडेड बाय ज़ूकीपर इज मच लाइक दैट स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम में हम लोग जैसे नेम स्पेस बनाते हैं, इट इज सेम एज दैट। इट वाज डिजाइन टू स्टोर कोऑर्डिनेशन डेटा लाइक स्टेटस इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन इंफॉर्मेशन, वहां पर ज़ूकीपर काम करता है। एचबेस से ही रिलेटेड ज़ूकीपर सारा काम करता है, ठीक है। जो इनिशियली जब जैसे कि अगर इसको हम लोग बोलते हैं लीडर इलेक्शन, मतलब अगर हमारा ये जो एच मास्टर है ये फेल हो गया तो सारे रीजन सर्वर्स तो इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। तो उनको एक्सेस करने के लिए वी नीड टू रिप्लेस इट वेरी फास्ट। फेल ओवर टाइम बहुत ही फास्ट होना चाहिए। फॉर दैट ज़ूकीपर को पूरे टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया गया है, सो दैट इट विल हैव ऑल द बैकअप कॉपी और क्या बोलना चाहिए, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे किस क्लाइंट को किस सर्वर से कनेक्ट करना है, ठीक। तो ये सब कुछ जो एक ज़ूकीपर क्लाइंट होता है, इट इज कनेक्टेड टू वन ज़ूकीपर सर्वर एट अ टाइम। अगर वो सर्वर फेल हो जाता है तो क्लाइंट विल बी कनेक्टेड टू एनी अदर सर्वर। ये सब कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? ज़ूकीपर कर रहा है। तो ज़ूकीपर सर्वर can handle a large number of client, but a client at a time can only be connected to only one server. तो किस सर्वर से कनेक्टेड है, कौन सा डेटा कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा कोऑर्डिनेशन ज़ूकीपर का होता है। तो ये कैसे करता होगा? वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो ज़ूकीपर क्लाइंट है, इट पीरियोडिकली सेंड्स पिंग्स और हार्टबीट टू द ज़ूकीपर सर्वर, है ना, with which it is connected to let it know that it is alive and connected. और अगर सर्वर जो है उसको रिवर्ट बैक करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट पिंग इंडिकेटिंग दैट सर्वर इज आल्सो अलाइव, एंड व्हेन द क्लाइंट डज नॉट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, द क्लाइंट विल कनेक्ट टू अनदर सर्वर इन द क्लस्टर। उसको ये लगा कि सर्वर इज नॉट अप एंड आई विल बी डिस्कनेक्टेड, इट्स बेटर टू कनेक्ट टू एनी अदर सर्वर, है ना। द क्लाइंट सेशन इज ट्रांसपेरेंटली ट्रांसफर्ड ओवर टू द न्यू ज़ूकीपर सर्वर। उसका पूरा सेशन ट्रांसफर हो जाता है ज़ूकीपर के दूसरे सर्वर पे। तो मैंने डायग्राम, हाँ ये मैंने डायग्राम डाला है लाइक दैट। आर्किटेक्चर ऑफ ज़ूकीपर अगर सिर्फ पूछेगा तो यू कैन पुट दिस। तो these servers, there are multiple servers and these servers are multiple servers and they are dealing with all the monitoring and coordination of HBase। तो यहाँ पे ये क्लाइंट है, एक क्लाइंट आप देख रहे हो सिंगल एक सर्वर से कनेक्टेड है एंड एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ज़ूकीपर? पहला है नेम सर्विस। नेम सर्विस मतलब वही नेम स्पेस मेंटेन करना, जैसा कि एक बैंक स्टेटमेंट में का नेम सर्विस क्या हो सकता है? इट मैप्स द नेम ऑफ अ पर्सन टू हिज और हर अकाउंट नंबर। इन द सेम वे एक डीएनएस सर्विस इज अ नेम सर्विस दैट मैप्स अ डोमेन नेम टू एन आईपी एड्रेस। तो ये काम जो आपका कौन कर रहा है? ज़ूकीपर कर रहा है, ठीक है। सो इन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है, you may want to keep a track of which servers or services are up and running, and you also want to look up their status by name. So Zookeeper gives you an interface to do the same. Okay, then locking mechanism हमेशा से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर shared resource को multiple servers access करेंगे, multiple clients access करेंगे, तो you need to give serialized access between them. There must be a locking mechanism. एक को मिला तो लॉक हो गया, अब वो जब रिलीज करेगा तब दूसरे को मिलेगा, लाइक दैट। सो serialized access to a shared resource in any distributed system, you need it, जिसको हम लोग distributed mutex भी बोल सकते हैं। आपको याद होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, म्यूटेक्स, सीमाफोर्स, वही लॉकिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर भी हमको ये ज़ूकीपर ये सर्विस हमको
प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजेशन, अगेन अगर आपका लॉकिंग मैकेनिज्म है, देयर मस्ट बी सिंक्रोनाइजेशन अमंग ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है, कि किस तरीके से आपको एक्सेस करना है। ठीक, फिर फोर्थ सर्विस है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेंट्रली यू आर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब ये कि इफ न्यू नोड्स आर ज्वाइनिंग कैन पिक अप द अप टू डेट सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो भी नए नोड अगर आप इंक्लूड करते हो तो दे कैन पिक अप द अप टू डेट सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम दिस ज़ूकीपर, ठीक है, एज सुन एज दे आर ज्वाइनिंग द सिस्टम। इन द सेम वे अगर एक नोड फेल हो जाता है तो उस नोड का सारा कॉन्फ़िगरेशन हटा देने का काम भी ज़ूकीपर का है। तो दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और लीडर इलेक्शन और लीडर मैनेजमेंट, ये लीडर इलेक्शन होना चाहिए, मैनेजमेंट मैंने लिखा है। लीडर इलेक्शन मतलब वही कौन सा सर्वर अलाइव है कि नहीं। अगर सर्वर अलाइव नहीं है तो दूसरे को लीडर बनाना पड़ेगा। लीडर बनाने का मतलब उसको अब जो जो सर्वर फेल हुआ है उससे रिलेटेड सारे क्लाइंट्स को इधर असाइन करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ नोड्स गोइंग डाउन। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट एन ऑटोमेटिक फेल ओवर स्ट्रेटेजी, जिसका जो काम लीडर इलेक्शन करता है, ठीक है। देन क्लस्टर मैनेजमेंट। क्लस्टर मैनेजमेंट मतलब वही some nodes are joining, some nodes are leaving in the cluster, so the node status should be there in the real time. It must be updated in a real time manner, then only the Zookeeper will give its परफॉर्मेंस वेरी वेल, ठीक है। अगर नोड अलाइव नहीं है, वो हार्ट बीट भेज रहा है, अलाइव नहीं है, उसको आप हटा नहीं रहे हो उससे रिलेटेड डेटा को, तो उसके लिए जब भी प्रोसेसिंग आएगा वो चीज ब्लॉक हो जाएगी और आपका कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो इट इज एक्चुअली कीपिंग all the status information of all the nodes which are leaving and joining the cluster. Last one is highly reliable data registry. Highly reliable matlab even few nodes are down, your data are always available. That is highly reliable data registry. एक नोड के पास इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, वो अब नोड फेल हो गया तो उसका सारा डेटा वो कहां पर रेप्लिकेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन ज़ूकीपर के पास होगी, तभी वो उसको मैनेज कर पाएगा। तो हाई रिलायबल डेटा रजिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ ज़ूकीपर, ठीक है।